वरना वापस जाना होगा। आवाज दो, आवाज दो। साथियों, आज एलयूसीसी की जो यहाँ पे एजेंट हैं, जिन लोगों का पैसा डूबा है, उनके समर्थन में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता और पत्रकार आशुतोष नेगी जी भी हमारे साथ हैं। नेगी जी, आप इनके समर्थन में आए हैं, क्या कहना आपका? देखिए, इसमें जो है मैं खुद पीड़ित हूँ क्योंकि मेरी स्वर्गीय माँ भी इसमें निवेश करती थी और हजार रुपए निवेश करती थी और मेरे ख्याल से साल में 2-3 साल तक चलाया होगा तो 36,000 के लगभग 48-50,000 रुपये मिल गए। उससे मेरी माँ का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भाई ये ठीक है, और हिसाब से बाद में हमने भी उसमें थोड़ा पैसा लगाना, मैंने और मेरी बहन ने भी लगाया हुआ है, और लगभग 3-3.5 लाख रुपए मूलधन मेरा और मेरी बहन का भी इसमें डूबा हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमने जो पेपर्स देखे थे उसमें ऊपर लिखा हुआ था कि भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा लाइसेंस दिया गया था इस संस्था को, और आज नहीं दिया गया था, 2012 का दिया हुआ है। जो मैंने पेपर्स देखे तो 2012 में जब लाइसेंस दिया हुआ है तो क्या ये संस्था 2012 से फर्जी थी? अगर 2012 से फर्जी थी तो इतनी सरकारें चली गई, मोदी जी 2-2, 3-3 बार रह गए, तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या इनकी एलआईयू कर रही है? क्या पुलिस कर रही है? 12-14 साल बाद आपको पता चल रहा है कि कंपनी फर्जी है। तो अगर ये फर्जी है तो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय भी फर्जी है, उसके जो कृषि मंत्री रहे होंगे, जो अधिकारी हैं, वो भी सवालों के घेरे में है। तो ये इतनी छोटी बात नहीं है खंडूड़ी जी, इसमें बड़े स्तर पे, भारत देश के स्तर पर, मध्य प्रदेश ललितपुर से इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है, उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ है, उसके बाद ये चल के कंपनी यहाँ उत्तराखंड में इसने काम किया है। तो इसमें जो है देश के स्तर पर एक बड़ी दखलंदाजी की जरूरत है, और ये इसका स्तर जो इतना बड़ा है कि इसमें प्रधानमंत्री की दखलंदाजी की जरूरत है, इसमें गृह मंत्री अमित शाह की दखलंदाजी की जरूरत है, कि इसमें भारत देश की, जिसमें हमारे देवभूमि की गरीब जनता भी है, ये बड़ी ठगी की शिकार हुई है। नेगी जी, पैसा वापस आना चाहिए। जी, एक बात करें, अगर आप देखे होंगे, क्योंकि आप पत्रकारिता में हमारे साथ इतने सारे समय से रहे हैं, जी। बहुत सारी ऐसी कंपनियां लगातार आती हैं, लगातार ऐसी कंपनियां आई हैं और लोगों का पैसा लेकर के गई हैं, फिर भी हमारे लोग इसमें झांसे में क्यों आ जाते हैं? जी, अवेयरनेस के बाद देखिए, झांसे वाली बात तो है ही नहीं। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, वकील हूँ, पत्रकार हूँ। अब जब आप लाइसेंस जारी कर रहे हैं भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, क्या है ये तो पढ़ा लिखा आदमी जो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन कोई काम कर रही है, तो उसमें झांसे में कहाँ आया आदमी? झांसे में कोई नहीं आया है। ये इसको गला परिभाषित किया जा रहा है कि लोग झांसे में आए हैं। झांसे में कोई नहीं आया है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है, सब लोगों ने इंक्वायरी कराई है, उसके बाद निवेश किया है। आशुतोष नेगी ने निवेश किया है, और आशुतोष नेगी तो पत्रकार है, वकील है, पढ़ा लिखा आदमी है, और ऐसे हजारों हैं, शिक्षक हैं, अन्य कर्मचारी हैं। तो सब लोगों ने इसी वजह से किया कि लाइसेंस भारत सरकार का है। अगर भारत सरकार के लाइसेंस के बाद कोई कंपनी फर्जीवाड़ा कर देती है तो भारत सरकार भी फर्जी है क्या? आज तो भारत सरकार फर्जी है। नेगी जी, अगर बात करें तो इस मामले की, जब से मामला हुआ पौड़ी में, इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, एसआईटी गठित हो गई है, हर मामला आप जुडिशियल में जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक इसमें जांच का बड़ा पहलू है इसमें कि किस खाते में पैसे गए हैं, कहाँ से पैसा कहाँ गया है, और इसके बाद फिर धरना प्रदर्शन होता है। ये सरकार कह रही कहीं ना कहीं लोग इसमें राजनीति करने लगे। देखिए, राजनीति, मैं बोल रहा हूँ, मैं पीड़ित हूँ ना, मैं यूकेडी की टोपी उठा देता हूँ। लो, हटा दी मैंने टोपी, मैं पीड़ित हो गया। अब क्या दिक्कत है बताइए? अब बताइए, मैं पीड़ित हूँ, मैंने ये टोपी हटा दी, बताओ। मैं खुद पीड़ित हूँ भाई। अब इसमें राजनीति कहाँ से आई? ये टोपी तो मेरा भाई, मेरे लिए सम्मान का विषय है। मैं अपनी पार्टी के, अपने क्रांति दल है हमारा, जिसने प्रदेश बना के दिया है, उसके सम्मान के लिए पहनी हुई है मैंने। तो राजनीति हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाइयों। और राजनीति अगर उत्तराखंड क्रांति दल को करनी आती तो सत्ता में होता उत्तराखंड क्रांति दल। हमको तो आती नहीं है राजनीति करनी, हम तो लड़ते भिड़ते हैं और हमको जेल भेज दिया जाता है, फर्जी मामलों में जेल भेजा जाता है, हिस्ट्री शीटर बताया जाता है। तो अगर हमें राजनीति आती तो हम तो कहीं एमएलए होते, एमपी होते। हमको तो 5-5 हज़ार वोट पड़ रहा है कि 5-5 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं पड़ पा रहा है एमपी के चुनाव में। तो हम राजनीतिज्ञ कहाँ है मेरे भाई? तो ये थे मेरे साथ आशुतोष नेगी जी। उनका कहना है कि इसमें कोई राजनीति नहीं की जा रही, हम खुद पीड़ित हैं और पीड़ित होने के नाते इन लोगों के साथ खड़े हैं। मेरे साथ हैं जो एलयूसीसी की जो ब्रांच मैनेजर थी यहाँ पर, बिमला सक्सेना। ये बिमला सक्सेना से बात करते हैं। बिमला जी, आपको कब पता लगा कि कंपनी के द्वारा फ्रॉड हो गया?
सर जो 28 अक्टूबर को हुआ था उसमें भी मुझे कोई क्लियर नहीं था, ठीक है। लेकिन जब इन लोगों ने हमें जनवरी का टाइम दिया था कि जनवरी 25 तारीख को सब कुछ ओपन हो जाएगा, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमें पता लगा कि हाँ फ्रॉड हो चुका है। लेकिन जब हम लोगों ने इसकी खबर भी चलाई, पहले शुरुआत में हमने इसमें खबर की, आप लोगों ने कहा कि फर्जी खबर गलत चला रहे हो आप लोगों को तब भी यकीन नहीं आया। सर मुझे इस चीज़ का कोई नॉलेज, लोग बोल रहे हैं कि इसको 1 साल से पता था। मैं तो बोल रही हूँ अभी लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से इन लोगों का लेटर आया था। मैं तो बोल रही मेरे साथ चलो, रजिस्ट्रार में चलो, उत्तराखंड रजिस्ट्रार में तो जा सकते हो मेरे साथ, वहाँ पता करते हैं कि किसको लेटर जा रखा है। मैं तो बोल रही जिसको भी लेटर जा रखा है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, उनको जिंदा जला देंगे वहाँ पे जिन्होंने पब्लिक के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रखा, ठीक है। अगर पता होते हुए जो आप लोगों पे मुकदमे हुए हैं उसमें जांच चल रही है, आप लोगों से पूछताछ की गई कि अपना अपना क्या पक्ष रखा है अभी तक? सर उसमें मैं रोड से तो हुई हूँ, लेकिन कोर्ट से भी मेरा काम चल रहा है। इसमें पक्ष चल रहा है जी। तो क्या लगता है आपको कि पैसा मिल पाएगा वापस? सर पूरी कोशिश है 100% कि पब्लिक का पैसा। अभी इनको उम्मीद है कि पैसा मिल जाएगा किसी प्रकार से। यहाँ पे मेरे साथ यशोदा नेगी है जो इनके समर्थन में खड़ी हैं। यशोदा, लगातार लोग, जनता का बहुत सारा पैसा डूबा हुआ है, सरकार भी, अगर संज्ञान की बात करें तो केवल अभी पुलिस केस मात्र हुए हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हुई, क्या कहेंगे आप? जी मैं यही कहूँगी कि जैसे पुलिस कह रही है कि इन महिलाओं से कि हमने कुछ आरोपी जो है जेल में डाल दिए, ये तो सीधे सीधे ऐसा है कि जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसके पास या तो खिलौना पकड़ा देती है या तो कुछ लॉलीपॉप देती है, वो चुप हो जाता है। तो इस प्रकार ये चुप करने का काम किया जा रहा है हमारी इस मातृशक्ति को। और मातृशक्ति से मेरा यही निवेदन है कि आप अब ये चुप होने का कोई समय नहीं है। आपने ये एक अलग जगह दी है तो जगह दी है, और चुप, ये आत्महत्या करने वाली जब अभी बात आई, कुछ महिलाएं हमारी कह रही हैं कि हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन आत्महत्या आपको नहीं, मैं तो कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि आत्महत्या मेरी इन मातृशक्ति को नहीं करनी पड़ेगी। आत्महत्या उस सरकार में बैठे हुए उस बड़े बड़े पदों पर उस मंत्रियों को आत्महत्या करनी होगी अगर हमारा पैसा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो मातृशक्ति है वो कहीं ना कहीं परेशान है, पीड़ित है, जिनका पैसा डूबा हुआ है वो भी पीड़ित है। और अब लगातार कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक संरक्षण भी, हर पार्टी इनका समर्थन में खड़ी हो रही है, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर जनता के पैसे से जुड़ा मुद्दा है। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।